राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय आज जानेंगे सोम प्रदोष के विषय में। 2021 में ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला जो प्रदोष व्रत है वह सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए सोम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। इसके विषय में जानेंगे किस दिन किस तारीख को यह व्रत है और सोमवार में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की महिमा के विषय में चर्चा करेंगे और साथ ही में जानेंगे इसकी दिव्य कथा और साथ ही में जानेंगे एक दिव्य महाप्रयोग जो आप इस दिन कर सकते हैं, जिससे भगवान शिव की परम अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं आरंभ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रजनों, इससे आपको रहस्यों से भरी हुई वीडियो, ज्ञान से भरी हुई वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले सोमवार का जो प्रदोष है किस दिन रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में 7 तारीख को यह व्रत होने वाला है। पंचांग के अनुसार सोमवार को प्रातः 8:48 से त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है, जो 8 तारीख को प्रातः 11:24 तक रहने वाली है। अतः इसी दिन सोमवार को प्रदोष का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल में यह तिथि रहेगी। आप लोगों के मन में शंका रहती होगी, प्रदोष काल किसे कहते हैं? प्रदोष काल यानी शाम का वह समय जिस समय सूर्य अस्त होता है, उससे 45 मिनट पूर्व का जो समय है और 45 मिनट बाद का जो समय है, वह जो समय रहेगा, जो अवधि रहेगी, वही प्रदोष काल माना जाता है। और उसी समय में भगवान के पूजन का बड़ा विशेष महात्म्य कहा गया है। इसी समय में पूजन करके भगवान कुबेर धन के अधिपति बन गए थे। इतना प्रभाव है प्रदोष काल का। कहते हैं कि प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माँ पार्वती का पूजन किया जाता है। भगवान शिव और माँ पार्वती के पूजन में धूप, दीप, गंध, अक्षत, द्रव्य दक्षिणा, नैवेद्य आदि ये सब भगवान को समर्पित करके भगवान के इस व्रत को नियम पूर्वक रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के विषय में कहा गया है कि इस व्रत को फलाहार रखा जाता है, यानी आप भगवान का प्रातःकाल पूजन करें और दिन में फलाहार आप ले सकते हैं। इस दिन नमक नहीं लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बिना नमक के यदि नहीं रह सकते तो वह नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नमक सेंधा होना चाहिए। सेंधा नमक का आप प्रयोग करें। प्रातःकाल उठें, भगवान का पूजन करें। भगवान के पूजन में बिल्व पत्र बड़ा अनिवार्य है। बिल्व पत्र भगवान को समर्पित करके विधि पूर्वक नियम पूर्वक इस उपवास को धारण करना चाहिए और प्रदोष काल में भगवान की इस दिव्य कथा को पढ़ना चाहिए। प्रदोष व्रत की जो कथा है हर दिन के अनुसार अलग अलग कही जाती है। तो चलिए जानते हैं। आज हम सोम प्रदोष के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो सोमवार की जो कथा है उसको हम श्रवण करते हैं। सोम प्रदोष के विषय में कहा गया है कि इस कथा को सुनने से सिद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की परम अनुकंपा प्राप्त होती है सोम प्रदोष की कथा सुनने से, क्योंकि महीने में 2 बार प्रदोष पड़ता है। एक तो कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत, एक शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत। तो दोनों ही व्रतों को हमें रखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। प्रदोष व्रत का प्रभाव क्या है? प्रदोष व्रत जो है अन्य व्रतों से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस व्रत को रखने से सभी जो पाप हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात भगवान शिव के धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रदोष व्रत की महिमा के विषय में शिव पुराण में कहा गया है। कहा गया है कि इस व्रत को रखने से जो फल गौदान का होता है, ऐसा फल प्रदोष व्रत को रखने से प्राप्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं सोम प्रदोष की कथा। इस कथा में कहा गया है कि पूर्व काल समय ब्राह्मण की पत्नी रहा करती थी। उनके पतिदेव का देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था, तो कोई आश्रय नहीं था, इसलिए भिक्षा को मांगकर परिवार को चलाती थी। वह पुत्र के साथ जाती थी और भिक्षा में जो भी अन्न धन आदि प्राप्त होता था उसी से परिवार का पालन करती थी। एक दिन वह ब्रह्माणी भिक्षा आदि लेकर लौट रही थी। उसी समय देखा कि मार्ग में एक कोई घायल है। पास में जाके देखा तो एक लड़का था, वह घायल अवस्था में कर्रा रहा था, रुदन कर रहा था। ब्रह्माणी ने देखा, हृदय में दया का भाव उमड़ आया और वह उस पुत्र को लेकर, उस लड़के को लेकर घर पहुंचती हैं। घर जाकर दवाई इत्यादि की और विधि पूर्वक दवाई इत्यादि की और वह लड़का भी जो घायल था धीरे धीरे स्वस्थ हो गया और उन ब्रह्माणी के साथ उन्हीं के घर में रहने लगा। कहा जाता है कि वह जो लड़का था वह सामान्य नहीं था, वह विदर्भ राज्य का राजकुमार था। शत्रु के सैनिकों के द्वारा उनके राज्य पर जब आक्रमण हुआ तो उनके शत्रुओं ने उनके पिता को तो बंदी बना लिया, लेकिन वह किसी तरह स्वयं को बचाने में कामयाब हुए, लेकिन शरीर पर अनेकानेक घाव हो गए थे, जिसको ब्रह्माणी ने उपचार करके स्वस्थ कर दिया। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा। वह उस पर मोहित हो गई
अगले दिन अंशुमति ने अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने के लिए प्रेरित किया। वह अगले दिन उस राजकुमार से मिलते हैं तो बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि अंशुमति के जो माता पिता थे उनके स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि अंशुमति का जो विवाह है वह उस राजकुमार के साथ कराएं। भगवान शिव की प्रेरणा से उन्होंने वैसा ही किया। उस अंशुमति का विवाह उस राजकुमार के साथ करा दिया। ब्रह्माणी जिनके घर में वह राजकुमार ठहरे हुए थे वह प्रदोष का व्रत करती थी, भगवान शिव की आराधना करती थीं, शिव की साधना करती थीं। उनके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की जो सेना थी उसकी सहायता से उस राजकुमार ने विदर्भ से अपने शत्रुओं को खदेड़ दिया, हरा दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। आनंद पूर्वक वह रहने लगे। राजकुमार ने उन ब्रह्माणी का जो पुत्र था उसको अपना मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। सेना का प्रधानमंत्री पद उनको प्राप्त हुआ क्योंकि ब्रह्माणी ने प्रदोष का व्रत किया था, उसका ये प्रभाव रहा। भगवान शिव की परम अनुकंपा से उनका जीवन बड़ा ही दिव्य होने लगा। हर प्रकार की सुख सुविधाएं घर में प्राप्त होने लगी और जीवन पर्यंत उन्होंने राज वैभव का भोग किया है और ऐसा उन्हें चमत्कार भगवान शिव के प्रदोष व्रत से प्राप्त हुआ है। तो ऐसी भगवान की बड़ी दिव्य कथा है सोम प्रदोष की। तो भक्तजनों, ये दिव्य कथा भगवान शिव की है जो प्रदोष व्रत के विषय में कही गई है। तो यदि जो भी भक्तजन प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें भी इसी प्रकार से राजसत्ता प्राप्त होती है, यश मान सम्मान कीर्ति आदि की वृद्धि होती है और धन वैभव आदि प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं एक महान दिव्य उपाय जो भगवान शिव के पूजन में आपको अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है भगवान शिव के पूजन में यदि आप प्रदोष काल में यदि आप तुलसी मंजरी का प्रयोग करते हैं, जी हाँ, भगवान शिव को तुलसी तो समर्पित नहीं की जाती, लेकिन तुलसी के ऊपर जो मंजरी आती है जिसमें बीज होते हैं, यदि वह आप तुलसी समर्पित कर देते हैं तो कहा जाता है कि 1 वर्ष तक जो आप भगवान शिव पर बिल्वपत्र अर्पित करते हैं उसका जो पुण्य है वह मात्र 1 प्रदोष काल में सोम प्रदोष में भगवान शिव के ऊपर तुलसी मंजरी अर्पित करने का प्रभाव है। इतना पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। तो इतनी बड़ी महिमा है तुलसी मंजरी की। तो भक्तजनों, निश्चय ही भगवान शिव के पूजन में आप तुलसी मंजरी का प्रयोग करते हैं तो भगवान की परम अनुकंपा आपको प्राप्त होने लगेगी। धन के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, शत्रु पराजित हो जाएंगे और आपकी सभी कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव।